आपका राशिफल देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आपकी दैनिक दिनचर्या हम राशियों के साथ स्टार्ट करते हैं। इन राशियों को देखकर हमारे द्वारा बताए गए उपायों को जानकर आप उनको फॉलो करें, अपने जीवन पर उनको अप्लाई करें, फिर देखें उसका कितना अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और इसी प्रकार की चर्चा, इसी प्रकार की कोशिश हम हर सुबह करते हैं आप लोगों के लिए। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 11 जुलाई शनिवार का दिन सन 2020, सूर्य उदय सुबह 5:36 पर, शाम को अस्तों के 7:29 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, योग शोभन, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मीन राशि में। राहु काल का समय सुबह 9:04 से 10:48 तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 1 बजे तक रहेगा। आज की विशेष बात बताने से पहले हम बताएंगे आपको उन दशकों के बारे में, उन जातकों के बारे में जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि एतवार के दिन। आपको आपके जन्मदिवस की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आप हमेशा आरोग्य रहें, मुस्कुराते रहें, सभी मनोरथ आपके सिद्ध हो। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आप अपने जन्मदिन को लेकर खास क्या करें जिससे ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाए। क्योंकि कल रविवार का दिन है, तो कल कनक और गुड़ का दान अवश्य करें। नारियल का तेल और साथ में थोड़े से साबुत बादाम किसी गरीब को या किसी धार्मिक स्थल पर दान करें। लाल फल बच्चों में बांटें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसे लाइक अवश्य करें। तो ये थी चर्चा आपके जन्मदिन को लेकर। आइए आज विशेष चर्चा करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को प्रिय होती हैं कुछ ऐसी राशियां, और इन राशियों के ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। क्योंकि जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कुछ ही समय में भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय जो श्रावण मास वो प्रारंभ होने जा रहा है 16 जुलाई को। और भगवान भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं जो केवल फल, फूल और पत्तों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे उस कार्यक्रम को लेकर भी, लेकिन अब बात कर रहे थे कुछ ऐसी राशियों को लेकर जो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। करीब 1 महीने तक चलने वाला ये महीना भगवान शिव का महीना है। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णन की गई कथा के अनुसार श्रावण के महीने में माता पार्वती के द्वारा की गई कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती संग विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया था। शिव की शरण में जो भी भक्त जाता है उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। जहाँ तक कि मृत्यु के द्वारा तक पहुँचने वाले साधकों को भी भोले भंडारी उनकी रक्षा करते हैं। श्रावण के महीने में भगवान शिव हर किसी की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव सभी 12 राशियों में से 3 राशियों पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। और श्रावण के पवित्र महीने में आपको बताते हैं कि वे 3 राशियां कौन सी हैं। सब प्रथम है मेष। सभी 12 राशियों में से मेष राशि सबसे पहली राशि होती है और मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। भगवान भोलेनाथ को मेष राशि बहुत ही प्रिय होती है। उनकी शुभ दृष्टि
हमेशा इस पर रहती है। मेष राशि के जातकों पर हमेशा शिव की कृपा रहने से इस राशि के जातकों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस राशि के जातकों को शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। और मेष राशि के जातकों पर भगवान शिव की कृपा होने से नौकरी और व्यापार में हमेशा तरक्की होती रहती है। मेष राशि वाले जातक किसी भी काम में थोड़ी सी भी मेहनत कर देते हैं तो वह काम जरूर सफल हो जाता है, क्योंकि इन पर शिव जी की विशेष कृपा रहती है। ऐसे में भगवान शिव को और अधिक प्रसन्न करने के लिए श्रावण के महीने में इस राशि के जातकों को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। दूसरी राशि है मकर। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि भी शिव जी की प्रिय राशियों में से एक है। इस राशि पर शनि और शिव दोनों की कृपा होती है। जब भी इस राशि के जातकों पर किसी प्रकार की विपदा आती है तो उस समय भगवान शिव आने वाली कठिनाइयों का कम कर देते हैं। श्रावण के महीने में इस राशि के जातकों को शिव आराधना जरूर करनी चाहिए और इस राशि के जातकों के लिए शिव पूजा बहुत ही लाभकारी और शुभ फलदायी मानी जाती है। मकर राशि के जातकों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के अलावा बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। वही पूजा करते समय महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। और मकर राशि के जातकों को शिव जी बहुत ही भाग्यशाली बनाते हैं। और तीसरी राशि है कुंभ। जिस प्रकार मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं उसी तरह कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। शनिदेव दो राशियों के स्वामी माने जाते हैं। शनि की इस राशि पर भी शिव की कृपा हमेशा बरसती है। श्रावण के महीने में भी कुंभ राशि के जातकों को शिव आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए श्रावण के महीने में ओम नमः शिवाय का जप सभी तरह के कष्टों को दूर करने के लिए शुभ माना जाता है। और श्रावण के महीने में इस राशि के जातकों के लिए दान करना अच्छा रहता है और भगवान शिव पर कच्चा दूध, काले तिल और शहद डालकर उनका अभिषेक करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण, इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और जिसके साथ ही भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो ये थी बात उन 3 राशियों को लेकर जिनके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा रहती है। तो आइए बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपका मन काल्पनिक दुनिया की सैर करेगा। मन में ख्याली पुलाव ज़्यादा पकेंगे लेकिन कर्म करने में लचीले रहेंगे। आज आप जिस भी कार्य को करेंगे उसकी सफलता असफलता किसी अन्य के हाथ में रहेगी। विशेष आज अपने पति के साथ बनाकर रखें, अन्यथा अंत समय में अगर कोई टूर की योजना हुई तो वह धरी की धरी रह सकती है। दोपहर के आसपास अचानक ही कहीं से धन की प्राप्ति होगी। ऐसे में दैनिक खर्चों के साथ भविष्य के खर्च चलाने पड़ेंगे, इसलिए फिजूल खर्ची पर कंट्रोल करें। आज व्यसन अथवा दुराचरण से बचकर रहें। पारिवारिक मानहानि के साथ शारीरिक रूप में भी नुकसानदेह रहेगा। कमर के नीचे के भाग में कोई नया रोग उभरने की संभावना। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन परिस्थितियां उलझन में डालने वाली बन सकती हैं। आज कोई भी कार्य करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बनाकर चलें, साथ ही हानि व लाभ की समीक्षा भी करें, अन्यथा समय और धन दोनों की बर्बादी हो सकती है। दिनचर्या दिशाहीन रहने के कारण जिस भी कार्य को करेंगे उसे बीच में ही अन्य काम करने पर छोड़ना पड़ेगा। व्यवसाय में भी लाभ के पास पहुंचते पहुंचते भ्रमित हो जाएंगे। संध्या के आसपास ही थोड़ा बहुत धन लाभ हो सकेगा। नौकरी वाले जातक आज जल्दी से काम करने के मूड में नहीं रहेंगे। घरेलू खर्चों में संकीर्णता दिखाना कला का कारण बनेगा। महिलाएं ईर्ष्या भाव से ग्रसित रहेंगी, किस्मत को दोष देंगी। अचानक यात्रा के योग बन सकते हैं। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन बीते कल की तुलना में बेहतर रहेगा। समाज से सम्मान तो मिलेगा, इसके लिए व्यस्तता से समय भी निकालना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय में भी प्रगति होगी, लेकिन धन लाभ के समय
आश्वासन ही मिलने से निराश होंगे। पूजा पाठ के लिए समय कम ही निकाल पाएंगे। फिर भी परोपकार के अवसर खाली नहीं जाने देंगे। ज़रूरतमंदों को आप जितना हो सके उतना सहयोग करें। व्यवसायी वर्ग कार्यस्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। निकट भविष्य में आगजनी अथवा अन्य किसी प्रकार से सम्मान अथवा आर्थिक क्षति होने की संभावना। विरोधी पक्ष प्रबल रहेगा, लेकिन परोपकार का पुण्य हानि नहीं होने देगा। संतान अथवा घर के किसी सदस्य की गलत आदत से मन आहत होगा। घुटनों अथवा अन्य शारीरिक अंगों में निर्बलता आ सकती है। कर्क यानी कि कैंसर। आज का दिन पहले की तुलना में सुधार वाला, लेकिन आज धन की प्राप्ति केवल जोखिम लेकर ही हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर हानि के भय से जल्दी से कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। भयभीत ना हो, निसंकोच होकर किसी भी प्रकार का जोखिम विशेषकर निवेश कर, वरना निकट भविष्य में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में आज किया निवेश तुरंत लाभ तो नहीं देगा, लेकिन आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेगा। धर्म कर्म टोना टोटकों में रुचि रहेगी। इन पर समय और अल्प धन भी खर्च करेंगे। भाई बंधु और स्त्री वर्ग का मिजाज चला रहेगा। सेहत में कुछ ना कुछ नुक्स लगा रहेगा। सिंह यानी कि लियो। आज के दिन आप में धार्मिक भावनाएं जागृत होंगी। पूजा पाठ के लिए समय तो निकालेंगे, लेकिन मन टोने टोटकों पर ज़्यादा विश्वास करेगा। लेकिन इनको करना ना करना एक बराबर ही है। समय और धन की बर्बादी ही होगी। कार्य व्यवसाय से बीते दिनों की तुलना में लाभ में वृद्धि होगी। व्यवसाय में विस्तार के अवसर भी मिलेंगे, परंतु गलत मार्गदर्शन के कारण कर नहीं पाएंगे। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आज काम में विस्तार ना कर पाना अखरेगा, लेकिन बाद में संतोष भी देगा। परिवार में बड़े बुजुर्गों से भाई बंधुओं को लेकर वैचारिक मतभेद रहेंगे। आवश्यक कार्य कल के लिए न टालें। संध्या के बाद सेहत में थोड़ी नरमी रह सकती है, जिसके कारण कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। कन्या यानी कि विर्गो। आज भी आपका हठीला स्वभाव बनते हुए कार्यों में विलंब करेगा। लोग आपसे व्यवहार तो करेंगे, लेकिन केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए ही। अंदर से आदर का भाव नहीं रहेगा। कार्यक्षेत्र पर सहयोग की कमी रहेगी, जिससे अधिकांश कार्य अपने ही बल पर कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोग भी अधिकारियों से नाराजगी के चलते कार्यों को मनमाने ढंग से जल्दबाजी में करेंगे। धन की आमद आज जिस समय उम्मीद नहीं होगी, तब अचानक होगी। आज विवेक की सोच रखें, अन्यथा आने वाले दिनों में इसका अशुभ परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। घर के सदस्य विशेषकर स्त्री अथवा संतान अपनी मांगें मनवाने के लिए अशांति फैलाएंगी। उन्हें समय पर पूरा करें, वरना आने वाले कल शांति से बैठना मुश्किल होगा। संध्या के बाद किसी अरिष्ट की आशंका से मन भयभीत रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक सूचना आप लोगों के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद बहुत से ऐसे दर्शक हैं, कस्टमर हैं हमारे,
जिनको अभी तक ये संशय था कि ऑफिस खुल रहा है या नहीं, तो हम जहां पर आपको क्लियर कर दें कि हमारा ऑफिस हर रोज़ रूटीन में खुल रहा है। मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और जब भी आप ऑफिस आना चाहें एक फ़ोन कॉल अवश्य करें, मास्क लगा कर आएँ और कोशिश करें सोशल डिस्टेंस। वैसे तो हमने अपने ऑफिस में ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि वहाँ पर हम सोशल डिस्टेंस बनाकर ही बैठते हैं। आपके फ़ोन का इसलिए हम इंतज़ार करते हैं, जब आपको फ़ोन करने के लिए इसीलिए कहते हैं कि हम आपको उस समय के हिसाब से टाइम दें जिसमें आपको ज़्यादा बैठना भी ना पड़े और हमारी सोशल डिस्टेंस भी बनी रहे, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें। तो याद रखें, हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, मेन बाज़ार, हदियाबाद, फगवाड़ा, नज़दीक बाबापुर शादी बोर्ड। आप हदियाबाद में आकर किसी को भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन पिछले दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगा। सेहत में सुधार अनुभव करेंगे। प्रातः काल से ही व्यवसाय अथवा किसी आवश्यक घरेलू कार्यों में विलंब होने की चिंता रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद सही कार्य स्वयं ही व्यवस्थित होने लगेंगे। कार्यक्षेत्र पर अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आज आप दिन के आरंभ में जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए मेहनत में कमी ना रखें। धन के व्यर्थ कार्यों पर खर्च को रोकने में असमर्थ रहने के कारण आर्थिक कारणों से आज असंतुष्ट ही रहेंगे। कल से परिस्थितियां हर प्रकार से आपके पक्ष में होंगी। सरकार संबंधित उलझनों में फंसने की संभावना। अनैतिक कार्यों से दूर रहें। धर्म कर्म में कम रुचि रखेंगे। घर की बड़ी महिलाओं से कहासुनी हो सकती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप सुनेंगे सबकी, लेकिन करेंगे अपने ही मन की। फिर भी आज व्यवसाय से अचानक लाभ होने पर स्थिति बिगड़ने नहीं पाएगी। दिन के आरंभ में जो लोग आपके निर्णयों के विरोध कर रहे थे, सफर बाद में वही समर्थन करते दिखेंगे। घर में भाई बंधुओं से किसी पुश्तैनी अथवा व्यावसायिक बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। भागीदारों के कार्यों में निवेश से बचें, अन्यथा हानि ही होगी। इसके विपरीत एकल कार्यों में लाभ जरूरत से अधिक होगा। परिवार का वातावरण पल पल में बदलने पर असमंजस में रहेंगे। संतान जिद करेगी, मांगे मनवा कर ही दम लेगी। मुंह पर मीठा बोलने वालों से सावधान रहें। खासकर धनु एवं कुंभ राशि वाले जातकों पर जल्दी से विश्वास ना करें, मानसिक संतुष्टि नहीं रहेगी। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आप पिछली गलतियों से सीख लेकर सभी क्षेत्रों पर व्यवहार करेंगे। इसमें मान सम्मान में वृद्धि के साथ नुकसान में भी कमी आएगी। कार्य, व्यवसाय अथवा सामाजिक क्षेत्र पर विरोधियों के प्रति नरम व्यवहार रखना आज कुछ न कुछ लाभ ही देकर जाएगा। आज की मेहनत निकट भविष्य में धन लाभ के नए मार्ग खोलेगी। इसमें कमी ना रखें। आज भी धन लाभ आशा के अनुकूल रहेगा। फिर भी धन संबंधित प्रसंग आने पर दिमाग गर्म होगा, इससे बचें। महिला वर्ग कार्य समय पर करेंगे, लेकिन एहसान भी जताएंगी। भाई बंधुओं को आपके अथवा आपको उनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। व्यवहारिक रहें। ईर्ष्या बनते कामों को बिगाड़ सकती है। सेहत लगभग सामान्य रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन भी शांति से बिताने की जरूरत। आज आप स्थिति को भांपकर ही व्यवहार करें, परंतु सामने वाला आपकी परिस्थिति का ख्याल नहीं करेगा। धन संबंधित मामले किसी न किसी रूप में कला का कारण बनेंगे। इन्हें प्रेम से निपटाने का प्रयास करें। कार्य व्यवसाय से धन की आमद तो होगी, लेकिन कोई ना कोई खर्च लगा रहने से संध्या के बाद हाथ खाली ही रह जाएगा। पति पत्नी की घरेलू कला बाहर के लोग तक ना पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रहे। लोग सुलझाने की जगह आनंद लेंगे। संतान का व्यवहार भी अनापेक्षित रहने से अंदर ही अंदर परेशान रहेंगे। कला बनने से
डर से विरोध भी नहीं कर पाएंगे। सेहत ठीक ही रहेगी। मध्य रात्रि के बाद स्थिति में सुधार आने लगेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन परिस्थितियां पहले से बेहतर। आज आप किसी भी हालत में समझौता करने के पक्ष में नहीं रहेंगे, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। दिनचर्या कुछ मामलों को छोड़ सुव्यवस्थित रहेगी। काम धंधा भी दोपहर के बाद अचानक गति पकड़ेगा, लेकिन सब भाव में नरमी रखें। किसी व्यावसायिक अथवा अन्य प्रतिस्पर्धा से गर्मा गर्मी होने का असर व्यापारिक प्रतिष्ठा पर होगा। धन की आमद आज सहज रूप से ही हो जाएगी, फिर भी असंतुष्टि में भाग दौड़ करेंगे। खर्च अनियंत्रित होंगे, बचत ना के बराबर रहेगी। कन्या राशि के लोगों से बहस करने से बचें। घर में किसी न किसी से रूठना मनाना लगा रहेगा और संतान का सहयोग मिलेगा। गठिया अथवा जन इंद्रिय संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। आज के दिन आप काफ़ी आशाएं लगाकर बैठे हैं, परंतु एक समय में अधिक कार्य करने पर मतिभ्रम का शिकार हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय सामान्य रहेगा, लेकिन अचानक कार्य आने पर उचित समय नहीं दे पाएंगे। अधीनस्थ सहकर्मियों का ऊपर निर्भर रहना आपको महंगा पड़ेगा। यात्रा की योजनाएं दिन के आरंभ से ही बनेंगी, इस पर व्यर्थ खर्च भी करना पड़ेगा। घर में संतान के कारण कोई नई परेशानी खड़ी होगी, लेकिन उच्च पद पर बैठे लोगों का सहयोग मिलने से राहत मिल जाएगी। सरकार संबंधित कार्य संध्या से पहले पूर्ण करने का प्रयास करें, अन्यथा कुछ समय के लिए लंबित रह जाएंगे। परिवार की महिलाएं, विशेषकर स्त्री वर्ग, मानसिक तनाव से आज ग्रस्त रहेंगी। कंधे, कमर अथवा अन्य शरीर जोड़ों में दर्द रह सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।